दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलजीत सिंह और आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, शहडोल के पूर्व कलेक्टर और कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव आज जिले के प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और फीवर क्लिनिक कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हम आपको बता दें कि शहडोल में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक साथ 11 कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज मिलने से तो शहडोल जिले में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद आज डॉक्टर अशोक भार्गव का यह दौरा अत्यंत अहम माना जा रहा था। शहडोल प्रवास के दौरान हमने उनसे सर्किट हाउस पर विशेष मुलाकात की और यह जानने की कोशिश की कि क्या शहडोल संभाग कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लड़ने के लिए सक्षम है, कोरोना के संक्रमण को समाज में रोकने के लिए, समाज में फैलना रोकने के लिए शासन क्या उपाय कर रही है और किल कोरोना अभियान, मध्य प्रदेश सरकार ने जो किल कोरोना अभियान चलाया है वह कितना सफल है। आइए सुनते हैं उनसे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। शहडोल संभाग क्या अकेला ही नहीं वरन पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं काफ़ी नियंत्रण में आ रहा है। मध्य प्रदेश में हम देखें तो कोरोना काफ़ी नियंत्रण में है। जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो 3.6% है, जो नेशनल एवरेज से जो है हमारा बहुत कम है। और पूरे प्रदेश में के कुछ पॉकेट्स जहाँ पर ये इस तरह के संक्रमण बढ़ रहे हैं वहाँ भी पूरा प्रशासन, पूरा जो हेल्थ का जो अमला है पूरा उसे नियंत्रित करने के लिए लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम आने वाले समय में कोरोना वायरस को पूरी तरह से परास्त करने में कामयाब होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अभी तक हमारे यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड जो है की स्थिति नहीं बनी है और कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति ना बने इसके लिए हर स्तर पर समन्वित रूप में प्रयास होने चाहिए। हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइन है उसका पालन होना चाहिए, लॉकडाउन के जो नियम हैं उसका पालन होना चाहिए और इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस का संक्रमण जो है ये एक तरह का जो भय लोगों में बना हुआ है उस भय को दूर करने की आवश्यकता है। 80% मरीजों में ये स्वतः ठीक हो जाता है और हम केवल ये सोचकर कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केवल सरकारी स्तर पर या स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर ही प्रयास हों और हम स्वयं खामोश बैठे रहें तो ऐसे हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। समाज के सभी वर्गों को, सभी बुद्धिजीवियों को, स्वयंसेवी संगठनों को, जनप्रतिनिधियों को, सब लोगों को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। किल कोरोना अभियान निश्चित रूप से बहुत कामयाब और सफल रहा है। मैंने अभी रीवा संभाग और शहडोल संभाग का दौरा किया, जो फील्ड में मैंने भ्रमण किया, स्थिति बहुत ही संतोषजनक है। जो सर्वे का लक्ष्य तय किया गया था वो लक्ष्य भी हम करीब करीब पूरा करने वाले हैं। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 15 जुलाई तक ये चलेगा। आज इसका आखिरी दिन है, लेकिन 2-3 दिन और जहाँ यदि काम कुछ रह गया हो तो वे कर सकते हैं, ये भी उन्हें इस तरह की छूट दी गई है। किल कोरोना अभियान का मूल मकसद ये है कि जो कोरोना का संक्रमण है उसको पूरी तरह से ब्रेक किया जाए, उस संक्रमण के विस्तार को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए, लोगों में चेतना और जागरूकता लाई जाए। जो हमारे संभावित कोरोना के मरीज हो सकते हैं उनका सर्वे करके पहले से ही उन्हें सावधानी के तौर पर उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करी जाए और उनका जो है अस्पताल में आवश्यकता अनुसार इलाज किया जाए। तो कोरोना वायरस को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए ये जो किल कोरोना अभियान है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और हेल्थ वर्कर, इनके जो दल बनाए गए हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में घर घर जाकर इस बात का सर्वे कर रहे हैं कि कोई ऐसा बुखार का मरीज या इन्फ्लुएंजा का मरीज या सर्दी, खांसी, जुकाम, इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं और यदि ऐसे मरीज मिलते हैं तो उनको कोई फीवर क्लिनिक पहुँचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर किल कोरोना अभियान का जो मकसद है वो यही है कि हम पूरी तरह से इस कोरोना वायरस को नेस्त नाबूद करें, नियंत्रित करें और हमारे समाज को सुरक्षित रखें, एक स्वस्थ समाज की रचना को साकार कर सकें। शहडोल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।